बोट से बाहर निकल आता है और अब उनके लिए यहाँ पर रुकना सेफ नहीं था, इसीलिए वो अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से भागती है। कुछ ही देर बाद उनकी जलती हुई बोट ब्लास्ट हो जाती है। भागते भागते ये लोग काफी थक चुके थे, इसलिए ये एक पहाड़ी के पीछे आराम करने के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद इस किलर ने यहाँ उनका पीछा छोड़ दिया है। बेन यहाँ पर भी रो रहा था। कैसी उसे हौसला देते हुए पीने के लिए साफ पानी देती है, लेकिन बेन पानी पीने से भी इनकार कर देता है। जूली अपने बेटे को समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, वो तो तुमने मदद के लिए बलून हवा में उछाले थे। तभी जूली ने देखा कि वो किलर अभी भी उनके पीछे आ रहा है। अब तीनों जल्दी से किलर से बचने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते ये लोग बहुत थक चुके थे, लेकिन जब भी ये पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो किलर उनके पीछे ही आ रहा होता था। अब ये लोग रुकते नहीं, लगातार भागते रहते हैं और एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर जहरीला पानी मौजूद था। यहाँ से जाते वक्त उन्हें कुछ भी हो सकता था, लेकिन जूली अपने बच्चों को यहीं से गुजरने का हुक्म देती है। जहरीले एसिड से गुजरने के बाद उनकी हालत काफी खराब हो गई थी और जूली को एहसास हुआ कि बेन डिहाइड्रेट हो चुका है। उनके पास पानी की कुछ आखिरी बूंदें थीं जो उन्होंने बेन को दी, लेकिन इतने थोड़े पानी से उसकी प्यास नहीं बुझी। अब यहाँ पर कैसी हिम्मत हार चुकी थी। वो कहती है, हम सब जिस तरफ बढ़ रहे हैं शायद वहाँ पर सबमरीन होगी भी या नहीं, लेकिन जूली उसे डांटती है कि चुप करो और जो मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। हम लोग आगे बढ़ेंगे और मुझे पता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी। जूली के कहने पर वो लोग फिर से चलना शुरू करते हैं और आगे बढ़ने पर उन्हें एक प्लेन दिखाई देता है जो सालों पहले तबाह होकर समुद्र में गिर गया होगा। ये लोग प्लेन के अंदर छिप जाते हैं और जूली एक आखिरी बार अपनी फैमिली फोटो देखती है जो उन्होंने कल रात ली थी। उस फोटो को देखकर सभी लोग टॉम को याद करते हैं। इन तीनों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक ही दिन में उनके साथ क्या से क्या नहीं हुआ। अब रात काफी हो चुकी थी और ये लोग थक भी चुके थे। कैसी और बेन सो चुके थे। तभी किसी की आवाज से केसी की आंख खुल जाती है। वो बाहर देखने आती है तो देखती है कि वही किलर उनके पीछे आ रहा है। अब इन तीनों को इस किलर से हर हाल में जान छुड़ानी थी, इसीलिए कैसी उसी जगह पर बैठकर सोने का नाटक करती है। किलर समझता है कि वो सो रही है और जैसे ही वो अटैक करने आता है जूली मौका पाकर पीछे से वार करती है। इस बार जूली बहुत गुस्से में थी। वो उस पर इतने हमले करती है कि उसकी जान ले लेती है। आखिरकार उनका ये खतरा टल जाता है और जूली सुकून की नींद सो जाती है। सुबह जब वो उठते हैं तो देखते हैं कि किलर की बॉडी बहुत बुरी हालत में है। किसी क्रीचर ने उसे काट काट कर अंदर से खोखला कर दिया था, जिससे उन्हें अंदाजा हो गया कि यहाँ आस-पास खतरनाक जीव हैं। अब उन्हें जल्दी से वहां पहुंचना था जहां कैप्टन की सबमरीन थी। जूली अपना मैप देख रही थी। दूसरी तरफ बेन पानी की तलाश में भटक रहा था। आगे जाकर वो पानी देखता है और बिना सोचे समझे पीने लगता है। जूली ने मना किया था क्योंकि वो तालाब जहरीला था, लेकिन बेन इतना प्यासा था कि उसने जूली की बात न मानी। जूली उसे देखती है और दौड़कर पानी पीने से रोक लेती है, लेकिन तब तक वो काफी पानी पी चुका था। थोड़ी देर बाद बेन बीमार हो गया और चलने की हालत में नहीं था, इसीलिए जूली और केसी वहां पर एक शेल्टर बनाते हैं और कुछ देर आराम करते हैं। तभी जूली को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि ढेर सारे क्रैब्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं।